यार ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि 4 बार मेरे को है ना 4 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने पड़ेंगे और मेरे को नंबर भी उतने मिलेंगे। तो क्या मेरे को ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन अप्रोच करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो क्या इसका सिंपलर मेथड है? तो मेरे को लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं विकास सर को बुलाता हूँ यहाँ पे और वो मेरे को बताएंगे कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और भाई हार्दिक क्या चल रहा है? सर बढ़िया है, बस फंसा हुआ हूँ मैं कि मेरे को लग रहा है कि मैट्रिक्स क्वेश्चन को है ना 4 क्वेश्चन के बराबर होता है और नंबर भी मेरे को उतने मिल रहे हैं। मैट्रिक्स में क्योंकि 4 रो होती है इसलिए आपने उसको 4 क्वेश्चन के बराबर हाँ होता सर, और मैं तो छोड़ के भी आ जाता हूँ एग्जाम में। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना करना होता है यार, मतलब ऐसा नहीं है। देखो, एग्जाम में जिस क्वेश्चन के जितने नंबर अलोकेटेड होते हैं वो उतना ही टाइम डिजर्व करता है। तो अच्छा। अगर इस क्वेश्चन के आपको 3 या 4 नंबर मिलने वाले हैं तो उसको उतना ही टाइम में सॉल्व करने का जुगाड़ भी होना चाहिए और होता भी है। ठीक है, देखो मतलब मैं इतना बताता टाइम मेरे हूँ। को मिलेगा कि मैं अरे सॉल्व कर लूंगा? बिल्कुल यार, मैं बताता हूँ। देखो, आपको कभी भी मैट्रिक्स मैच ना बैल की तरह सॉल्व नहीं करना होता कि भाई पढ़ना क्वेश्चन सामने आया और ले पेलना चालू कर दी, ऐसे नहीं करना होता है। आपको अच्छा। सबसे पहले जाके ऑप्शंस नोटिस करने हैं, सबसे पहली चीज। हम्म। मतलब वो भूल जाओ कि वो क्वेश्चन किसके ऊपर है। आप पहले एक बार ऑप्शंस नोटिस करो। ओके। ठीक है, देखो पी के साथ 3 4 2 2 है। अगर मैं केवल पी पार्ट का आंसर निकाल लेता हूं तो मेरे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब पहले मैं ये देखता हूं कि क्या कोई ऐसा पार्ट है जिसमें चारों ही ऑप्शन अलग हो। जैसे सपोज करो अब ये 3 2 3 4 2 और 1 होता अगर, तो मैं ये 3 पार्ट सॉल्व भी नहीं करता, मैं सीधा पी पे कॉन्सेंट्रेट करता कि एक पी का आंसर निकालो, पता लग गया सही आंसर कौन सा है। तो तो मतलब 4 के जगह एक ही एलिमिनेशन हुआ। राउंड ठीक है, टाइप का तो है। चलो अब यहाँ पे पी के साथ मुझे दिख रहा है कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है। क्यू को देखते हैं 1 5, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 3 कॉमन है बल्कि। ठीक है, 2 3 4 3 यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल गया है। फिर 4 1 5 5 यहाँ पे भी 2 कॉमन। है। तो हर किसी में मिनिमम 2 तो कॉमन है, चारों के चारों अलग नहीं है। इसका मतलब एक सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, तो मुझे 2 तो सॉल्व करने पड़ेंगे, ये मुझे पता लग गया। अब मैं 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम ये देख लें कि चारों में से जो ऑप्शन है जैसे पी क्यू आर, हमें सबसे आसान कौन सा लग रहा है सॉल्व करना, एक उसमें फोकस किया जा सकता है। ओके। दूसरा, हम इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि कम से कम हमें कब सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम 2 तो है ही ना, तो मैं कोई सा भी एक ऐसा केस पिक करूंगा जिसमें कि 2 ही कॉमन है। जैसे इसमें 3 कॉमन है, मैंने सपोज क्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया और सपोज मैंने क्यू का आंसर 1 निकाल दिया, मतलब निकल के आ गया क्यू का 1, तो मैं केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस केस में, हाँ, उस केस में मैं केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा और 3 तो अभी भी रह जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यू को नहीं सॉल्व कर, तो क्यू को मैं प्रेफर नहीं करूंगा जब तक जरूरत ना पड़ जाए। मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे पी, मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इन तीनों में से कोई सा भी एक पिक करेंगे। ओके। उसमें जो हमें सबसे आसान लगेगा मैं वो पिक करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। अब मैंने मन बना लिया है। अब देखो पी जो है उसमें 2 डायपोल तुम्हें बगल बगल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम इमेजिन कर सकते हो तो तुम बड़ी आसानी से जज कर सकते हो कि इसका इफेक्ट एक्स पे क्या होगा। नीचे की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, राइट। ये भी नीचे की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके। ठीक है, तो दोनों का मिला के नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्शन जे आएगी। राइट। ठीक है, इसको आंसर करने के लिए तुम्हें डायपोल का फॉर्मूला भी अगर याद नहीं है तब भी तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो केवल फील्ड पैटर्न याद होना चाहिए ना भाई। तुम्हें अगर इतनी बात याद है कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, और जब हम फील्ड लाइन बनाते हैं तो वो फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनती है। सपोज तुम्हें ये बात याद है और ये बात याद नहीं है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, ये डायग्राम बनाना कौन सा बड़ी बात है। मतलब ये तो तुम तुरंत बना सकते हो ना, ये वाला डायग्राम तो। हाँ जी। ठीक है, मतलब ये तो फील्ड पैटर्न का डायग्राम है, ये तो प्रैक्टिस कराते ही है। ठीक है, ये जैसे अगर तुमने फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है डायपोल वाला। ठीक है, ये तो तो हम बचपन में ही पढ़ते हैं। हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि जब डायपोल की डायरेक्शन ये वाली होती है तो इस पॉइंट पे फील्ड डायपोल के ठीक उल्टी डायरेक्शन में होता है। कितना होता है भूल जाओ। तो डायपोल अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो इस एक्स पॉइंट पे, यही हुआ ना इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन आनी चाहिए माइनस जे। देख लो भैया ऑप्शन में माइनस जे है क्या? सर 2 में दिख रहा ये है। ना इसमें माइनस आई, यहाँ दिख रहा है। हाँ यहाँ पे आई माइनस जे है, वो माइनस जे नहीं है। ओके। ठीक है, सिर्फ माइनस जे होना चाहिए, ये वाला है। तो सिर्फ माइनस जे, तो ये हो गया, तो पी का 2 तो पी का तो 2 हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। अगर पी का 2 हो गया तो ये डेफिनेटली गलत है। अब बचे 2, हमारे पास 2 बचे। अब मैं क्यू सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि क्यू से मुझे फायदा नहीं। देखो हमने अभी तक एक पार्ट सॉल्व किया है, तुम कह रहे थे 4 पार्ट सॉल्व करना पड़ता है, एक पार्ट सॉल्व किया है अपन ने। अब आर और अच्छा एस भी नहीं करूंगा मैं ना तो क्यू सॉल्व करने वाला हूं ना मैं एस, आर ही सॉल्व करूंगा तभी मेरा बेड़ा पार होगा। तो अब मैं सीधा आर पे फोकस करता हूं। तो अपन चलते हैं, अपन आर पे देखते हैं क्या है। तो अब ये डायपोल की वजह से एक्स पे, ये तो अपने कर ही रखा था पहले से। ठीक है, इसका तो अपने को पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। हाँ, ये हमने किया था अभी। ये वाला डायपोल इससे मैच कर रहा है। तुमने जो अभी
बनाया था एक डायग्राम, है ना? राइट राइट राइट, इस डायपोल का ये वाला पॉइंट हुआ तो फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, इधर होगी, राइट। इसमें भी इधर हो गई। हाँ यानी कि जो आंसर होगा उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, कोएफिशिएंट मुझे नहीं पता क्या है लेकिन पॉजिटिव आएगा, राइट, और जे कंपोनेंट नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है। कितने ऑप्शन में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है वो देख लेते हैं। तो मेरे को तो एक्स कंपोनेंट इसमें और इसमें पॉजिटिव है, बट ये वाला दिख रहा है। लेकिन जे कंपोनेंट इसमें नहीं है। हाँ, तो भाई पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट, नेगेटिव जे कंपोनेंट, एक ही ऑप्शन है, तो आर का तो आर का 4 ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये आंसर है। हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, 4 नहीं किए हैं। हमको डायपोल का फॉर्मूला तक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर तुम्हें डायपोल का फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी तुम उस क्वेश्चन को कर सकते थे। तुम्हें सिर्फ ये फील्ड पैटर्न वो भी याद नहीं था, तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फील्ड पैटर्न तो याद होता ही है सबको भाई, उससे उससे आसान तो कुछ नहीं हो सर सकता ऐसा ना। लग रहा है मेरे को जेई एडवांस इजी है। अरे ऐसा भाई लग रहा है मेरे को। तुम्हें क्वेश्चन को उधेड़ना आना चाहिए बस। तो मेरे को तो लग रहा है कि जेई एडवांस इजी है। तो गाइस मेरे को लगता है ना कि जो आपके मैच द कॉलम्स होते हैं उसमें है ना ऑप्शंस चेक कर लो, और एलिमिनेशन ज्यादा बेटर रहेगा। यही रहेगा ना कि जो बिल्कुल। आपका क्वेश्चन जो है बैल की तरह सॉल्व मत करो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, ठीक है? शर्लॉक होम्स की तरह जो साइंस ऑफ डिडक्शन है उसको यूज करो। तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, तुम उसको यूज नहीं करते हो। ऑप्शंस को केवल ये मत सोचो कि हमें आंसर निकाल के चेक करना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शंस में भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उसको यूज करना स्टार्ट करो।